वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब? मेरे ख्याल से नहीं आई हैं माशाल्लाह जी, से। आज मैं और पहली दफ़ा आई हूँ। ठीक है। क्या नाम है आपका और किस सिलसिले में आई हैं? मेरा नाम मिसेस रुखसाना सैफ है और मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ। सर को मैंने पिछली अभी 2-3 दिन पहले भी उनकी क्लिनिक पे विज़िट किया था हम्म। और मेरी काफ़ी अरसे से एक बड़ी शदीद ख्वाहिश थी। मैं दुआ लाइव सेशन देखती हूँ हम्म। हर वीक पे और मैं बार-बार यही कहती थी कि मुझे इधर आना है। हम्म। ठीक तो है। आज अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे ये मौका मिला है यहाँ आने का। ठीक है। तो क्या चीज़ खींच के ले आई? क्या समझ आई, क्या पाया, क्या खोया सूरह मैं रहमान से, पिछले 7 साल से थेरेपी से? बीमार थी। तो ठीक है। मुझे काफ़ी अर्सा पहले भी मैंने देखा था कि सूरत अर-रहमान की थेरेपी करें। 1-2 बार मैंने शुरू की, 1-2 दिन पढ़ती पढ़ती थी, फिर बीच में से ख़त्म हो जाता था, कंटिन्यूटी रहती। फिर 2 माह पहले मैंने सुनी, 7 दिन पूरे किए, तो मैं चलने के काबिल हुई, वरना मैं चल नहीं थी सकती, मैं खड़ी नहीं थी हो सकती। मैंने डॉक्टर साहब की वीडियो देख के ही, इनसे पहले बाबा जी की वीडियो देखी, वो दुआ करवा रहे थे, उनके साथ दुआ की ऑनलाइन। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, फिर इन्होंने करवाई, इनके साथ की, फिर जब भी ये सेशन में होती है तो करती रही। फिर उसके बाद मैं सबको बताती थी कि आप सूरत रहमान पढ़े, काफ़ी लोगों ने पढ़ी है, उनके मसले मसाइल हल हुए हैं। सुनी है या? सुनी सुनी अच्छा सुनी, अच्छा। यानी कि 7 दिन। और अब दूसरों को भी कहती हूँ, क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि आपको शिफा मिली है तो आप दूसरों को कहें। बस ये है कि अब शुक्र है मैं चल सकती हूँ। पहले तो मैं चलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। पिछले 7 साल से मैं टोटली बेड रिडन, यानी कि अच्छा, बेड पे 7 साल से? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल में लाहौर का कोई आर्थोपेडिक, कोई न्यूरोसर्जन, कोई कायरोप्रैक्टर, जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट, कोई भी नहीं था छोड़ा। लाहौर, लाहौर से बाहर, सिवाय कराची के पूरा पाकिस्तान घूम चुकी हूँ मैं। तो अल्लाह के फजल से मुझे ये मैंने सुनी, तो मैं ठीक हूँ। दर्द है हम्म। मगर बहुत कम। पहले तो बैठे भी बहुत था ना, अब वो मेरा ख़त्म हो गया। बस चलने में, अभी पाँव रखने में बहुत प्रॉब्लम है। मगर ये है कि अब मैं चल सकती हूँ, मैं उठ सकती हूँ, मैं सुकून से घूम फिर सकती हूँ। थोड़ी देर खड़ी नहीं हो सकती, बस अब जैसे ये बैठी हूँ मेरी टांग सो जाती है। मगर इंशाल्लाह अब मुझे पूरा यकीन है कि मुझे सेहत मिल रही है, मिल चुकी है और आगे मेरा रास्ता ये तो शुरू हो बहुत बड़ी चुका बात है कि 7 साल आप बेड रिडन रही हो, उसके बाद अल्लाह है। ताला जी ने शफा बिल्कुल। दी। तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अपनी एग्जाम्पल दे दिया करें। ठीक है। और सिर्फ ये सोच लिया करें कि जहाँ सारी शफा हुई है तो ये थोड़ा सा है भी क्यों रह गया है। कई दफ़ा इंसान खुद ही अपने आप को टटोलता है ना, तो बहुत सारे सवालों के जवाब इंसान को खुद ही मिल जाते हैं। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि हाँ। मैं कहीं अटकी हुई थी। वो खुद ही से आपको खुद ही आप पर खुल जाएगा। हाँ, सर ने कहा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं हम्म। गुस्सा कम करूँ। मुझे हम्म। गुस्सा आता है। हम्म। और मैं पढ़ती बहुत थी, हम्म। यानी कि तहज्जुद, नमाज़ें, वैसे अज़कार मैं बहुत करती थी। उन्होंने कहा कि कम कर दें। इनकी वजह से मैं अटकी हुई थी या फंसी हुई थी। तो अब मैं नहीं पढ़ रही, तो बेहतर है आगे से। सही। मगर ये है कि मैं थोड़ा-सा इस्तिग़फ़ार और दुरूद पढ़ लेती हूँ। अब बिल्कुल छोड़ना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं सुबह शाम के अज़कार तो कर सकती हूँ ना? वो तो उन्होंने कहा कि अभी वो भी अभी नहीं करने मैंने। तो मैंने वो भी छोड़ दिए हैं। जितना मैं पढ़ती थी मैंने छोड़ दिया। अब सिर्फ़ मैं एक नमाज़ पढ़ती हूँ और कुरान तरतीब से पढ़ती हूँ। वरना पहले मैं फ़जर के साथ जो सूरत यासीन, ज़ोहर के साथ, असर के साथ, मगरिब के साथ, इशा के साथ, वैसे अज़कार, वैसे तस्बीहात, ज़्यादातर मैं दुरूद और इस्तग़फ़ार ही पढ़ती थी। पर अब उनमें बहुत कमी कर दी है। उसमें ये होता है कि जैसे मतलब मैंने भी अभी ये जो सीखा है और जो समझ मुझे भी आई है थोड़ी बहुत, वो ये है कि कुरान हम जिस तरह, अगर आप मेरी टीचर हैं और मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, मैं आपको कहूँगी कि मैंने ये बुक पढ़ ली है या मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है। तो क्या होगा, आप मेरा टेस्ट लेंगी, जाहिर सी बात है, उसमें से कि पता तो चलेगा कि कितना पढ़ा है। जब आपका टेस्ट आता है या हम पे टेस्ट आता है तो हम जो हैं वो कर नहीं पाते। जी, बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा ही है। क्योंकि हम टेस्ट के काबिल ही नहीं, तो रह रू जाते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल भी टेस्ट के काबिल नहीं है। एक छोटी सा भी मसला आ जाता है तो हमारी बस हो जाती है, बल्कि चीख ही निकल आती है। तो ज़िंदगी जो है उसको आसान गुजारना चाहिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है। अच्छा, मेरा ये है शुरू से
कि मेरा अल्लाह पे बहुत तवक्कल है, और जो भी मैंने डिसीजन लिया मैंने कहा जो मेरे हक में बेहतर है वही होगा। और मुझे यकीन है जो मेरे हक में बेहतर होता है वही मेरे साथ होता है। मेरा तवक्कल ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप दरगुजर क्यों करती हैं। मैंने सुना था कि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे खुद माफ़ कैसे होंगे। अल्लाह की मखलूक को माफ़ करते जाएं। आपको जो दुख दर्द है, किसी ने तकलीफ़ दी है, बिल्कुल उसको छोड़ दें। तो मैंने छोड़ दिया। वरना पहले कभी थोड़ा बहुत गुस्सा होता था कि किसी ने मेरे साथ इतनी ज़्यादती की है, मैंने उसके साथ ऐसे किया, उसके साथ मेरे उसने मुझे रिवार्ड नहीं दिया है, यानी कि मैंने अच्छा किया तो वो उल्टा मुझे पड़ता था। तो अब इस चीज़ से मैं काफ़ी अर्से पहले से ही निकल गई हूँ। मैंने जब भी कोई काम किया पर मैंने किसी पे एहसान के तौर पे नहीं किया। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अगर आपको रिज़्क दिया है ना तो इसमें से देना मेरा फ़र्ज़ है। अगर उन्होंने मुझे कोई नेमत अता की है तो मेरी कोशिश थी मैं 10 लोगों को वो चीज़ दूँ। जो मैं खुद पहनती हूँ वैसा मैं दूसरों को देना चाहूँ तो वैसा ही दूँ। और जैसे जो मैं खुद खाती हूँ वो मैं अपने इर्द गिर्द वालों को, मेरी आदत थी मैं बना के पका के, यानी कि रेडियो वाले होते हैं जैसे ये खड़े होते हैं पुलिस कांस्टेबल वाले लोग, इनको मुझे शौक है, जुनून है जिसे कहते हैं ना, पका के लोगों को खिलाना भेजना करना। मैं अब बीमार भी थी तो मैं ये करती थी। मैं वही अपने बच्चों से कहती हूँ कि जो अपने हाथों से आप कर जाएंगे ना वही है। ज़िंदगी पता नहीं कब रुक जाएगी, अगले लम्हे का पता नहीं है। तो मैंने हर लम्हा आखिरी लम्हा समझ के गुजारती हूँ कि इससे अगला पता नहीं मैंने बोल भी सकना है कि नहीं, कदम उठा भी लेना है कि नहीं। शुरू से शुरू से ये मेरी ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बना के खिलाना जो है ना, मेरे से तो बनता नहीं है। अपना घर के बन जाए बड़ी बात होती है, नहीं, मैं तो लेकिन ये यानी बड़ी कि बात बड़े है। बड़े देख के हिसाब से 10-15 किलो के हिसाब से। लेकिन ना अभी आपने एक बात की कि एहसान आप नहीं जताती ना, वैसे मुझे ना आज तक वैसे एहसान की ना डेफिनेशन समझ में नहीं आई। मतलब मुझे लगता है कि ना मोहब्बत में एहसान होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। मतलब मोहब्बतों में एहसान वो नहीं होता, आपने मुझे कहावत डेफिनेशन में। सुनी है ना कि चोर नालो पंड काली। हम्म। यानी कि किसी को तकलीफ होती थी ना, मुझे उससे पहले पता होता था कि मैंने इसका ये काम करना है, उसको उसके अभी मुंह में अल्फाज होते थे, मैं पहले वो काम कर देती हूँ। हम्म। मुझे पता नहीं कैसे पहले पता चल जाता है। मेरे बच्चे ये यही बस कहते हैं अता कि है मेरे अल्लाह बच्चे ताला कहते हैं कि की। आपको कैसे पता है कि ये काम होना है। मैं जो कहती हूँ वो हो जाता है, और जो कहती हूँ नहीं होगा तो वो। इस बात से मेरे घर में ये भी लड़ाई है बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी कहती है आप बेटों के बारे में प्रिडिक्ट करती हैं वो ठीक होता है, आप मुझे क्यों नहीं बताती। हम्म। तो जब मैं खामोश हो जाती हूँ तो फिर वो उसके सवाल ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। पता नहीं ये क्या बात है। बाय बर्थ, आप अटैच है ना, आप बच्चे आपके साथ अटैच हैं, आप बच्चों के साथ बाय अटैच बर्थ हैं, ये है कि बेटों के मैंने साथ। जब भी जिसको जो कहा है वही होता है। मैं जो बात करती हूँ मुझे पहले से पता होता है कि ये काम होना है। तो ये कहते हैं आपको कैसे पता है, ये बात मुझे भी नहीं पता कि मुझे कैसे पता चलता है कि ये काम ऐसे होना है, मगर मुझे पहले से पता चल जाता है कि ये अच्छा होना है, ये गलत होना है, ये बुरा होना है, ये काम ये ना करें। अब ये कैसे होता है ये मुझे नहीं पता। नहीं बस क्या बोलना है और। ठीक है, 1 मिनट दीजिए। आज मैं अपनी बेटी को लेके आई हूँ, इसके गिले इसके शिकवे मुझसे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। हाँ जी, वही कि भी माएँ बेटों को ज़्यादा प्यार करती हैं। मेरे लिए मेरी बेटी भी उतनी अहम है जितने अच्छा बेटे अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये ज़ैनब इधर आ जाए, ओ ज़ैनब कह रही हूँ, इधर आ जाओ। आ जाओ। ठीक है, बेटी को दे दो। अस्सलाम वालेकुम।